दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बेसिक फार्मूलाज। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पे डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव्स उसके यहाँ पे फॉर्मूले देखेंगे लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव्स। ठीक है, और जो राइट साइड है अपना यहाँ का वहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक जितने भी फार्मूलाज है वो सब फार्मूले हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले नंबर एक, सबसे पहला वाला जो फॉर्मूला है वो है डी बाई डी एक्स, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1। डी बाई डी एक्स मतलब डी बाई डी मतलब डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स, ऑफ एक्स। एक्स का फॉर्मूला है 1। अगर इसी फॉर्मूले को हम इंटीग्रेशन में देखते हैं तो देखो इस 1 का इंटीग्रेशन लेंगे अपन, तो इसका बिल्कुल भी रिवर्स कर देना है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, डेरिवेटिव का ही उल्टा फॉर्मूला इंटीग्रेशन का होता है। जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, तो 1 का इंटीग्रेशन बना यहाँ पे x, 1 का इंटीग्रेशन x, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 का इंटीग्रेशन बना यहाँ पे x। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड नंबर का फॉर्मूला जो है वो है डेरिवेटिव ऑफ के एक्स, डेरिवेटिव ऑफ के एक्स। के एक्स का डेरिवेटिव है k, अगर के एक्स का डेरिवेटिव k है तो k का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, तो k का इंटीग्रेशन बनेगा यहाँ पे के एक्स प्लस, उसी का उल्टा कर देना है ताकि डेरिवेटिव का फॉर्मूला उल्टे करे बाद हमको इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला तुरंत मिल जाता है। उसके बाद में नंबर 3 देखो डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ई रेस टू एक्स। ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, उसी का उल्टा, दैट इज ई रेस टू एक्स प्लस सी। उसके बाद में फोर्थ नंबर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे देखने जा रहे हैं। चलो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाय एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स क्या बनेगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स बनेगा लॉग एक्स प्लस, मतलब लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, तो 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, है कि नहीं। इसी का उल्टा करने के बाद हम लोगों को यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिलता है। डेरिवेटिव का उल्टा करें तो हमको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। इसके बाद में 5 नंबर का फॉर्मूला, 5th नंबर का डेरिवेटिव ऑफ यही 1 बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन में माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो बनेगा 1 बाय एक्स प्लस सी। ठीक है, इसके बाद में और आगे जाके अगले वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट, यहाँ पे अगला वाला फॉर्मूला देखने जा रहे हैं अपन, 6 नंबर का फॉर्मूला डी। उसके पहले एक लाइन खिंचवा देते हैं ताकि हमको लिखने में थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये लाइन मैंने ऐसे खींच दी आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला फॉर्मूला डी बाई डी एक्स, एक जस्ट 1 मिनट, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे हमारा 1 बाई 2 रूट ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेशन बनेगा 1 बाई 2 रूट ऑफ एक्स डी एक्स का, उसी का उल्टा रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, उसके बाद में 7th नंबर डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का हो गया 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव है। उसके बाद में डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन में हम लोग फॉर्मूला देखने जा रहे हैं सेम टू सेम देखने जा रहे हैं। अगर हम लोग ये वाली टर्म लेते तो उसका इंटीग्रेशन ये वाली टर्म आएगा, बराबर है। लेकिन अभी हम लोग ये वाली टर्म नहीं लेने वाले, यही टर्म लेने वाले एक्स रेज टू एन, तो इसका फॉर्मूला कुछ अलग सा लिखा जाएगा। जैसे कि एक्स रेज टू एन डी एक्स का फॉर्मूला होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1
प्लस सी। हम क्या करते हैं अभी इन दोनों फॉर्मूले के एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं ताकि हमको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। देखो मैं एक यहाँ पे पेन चेंज करवाता हूँ, ठीक है, ताकि हमको ये समझ में आ जाए। देखो बेटा इसका एग्जाम्पल लिख रहे हैं अपन, समझो डेरिवेटिव में अगर हमको x⁻⁷ या फिर x⁻, कोई भी नंबर ऐसा नंबर आए और उसका डेरिवेटिव हमको लेना पड़े तो हम लोग किस तरीके से लेंगे डेरिवेटिव। ये जो ऊपर वाला टर्म है दोस्तों, ये ऊपर वाला टर्म हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सामने ले लेंगे। तो ये 7 कहाँ पे आ जाएगा, देखो ये फॉर्मूला लगाएंगे इसके ऊपर x⁻n का। x⁻n का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो ये ऊपर वाला जो n होता है वो n हम क्या करते हैं बेटा सामने लाते हैं। देखो ये जो ऊपर वाला टर्म है n वो हमने यहाँ पे सामने लाया और उस n में से हम लोगों ने एक माइनस करना है। तो ये 7 कहाँ पे आ जाएगा, सामने आ जाएगा। ये बनेगा 7 इंटू x⁻7 माइनस 1। इस तरीके से ये x⁻ का n का फॉर्मूला डेरिवेटिव में यूज किया जाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन में भी पढ़ेंगे कि उसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n dx। अब समझो यहाँ पे n की जगह पे हम लोग कुछ भी वैल्यू ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पे 7 लिया था, यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 7 ही लेंगे। तो मैं इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, ठीक है। चलो एग्जाम्पल ले लेते अपना इंटीग्रेशन ऑफ x⁻7 dx। जैसा डेरिवेटिव में हम लोग क्या करते थे बेटा, ऊपर का नंबर जो है वो नीचे लाते थे, बराबर है, और ऊपर के नंबर में से एक माइनस करते थे। लेकिन यहाँ पे x⁻n अभी इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे x को x लिखवाना है आपको और जो ऊपर नंबर है 7 उस नंबर में एक ऐड करा देना है। नीचे भी वही होगा 7 + 1 प्लस ऊपर x⁻n + 1 अपॉन n + 1। तो n का वैल्यू क्या है 7, 7 + 1 अपॉन 7 + 1। ये तो नेक्स्ट स्टेप में 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 7th नंबर का फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। इसके बाद में 8th नंबर का फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं डेरिवेटिव में, d/dx ऑफ a⁻x। अब ये वाला 7th वाला और ये 8th वाला, ये जो दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलाज में क्या चेंजेस है। तो देखो बेटा यहाँ पे x जो टर्म है वो टर्म नीचे आई और ऊपर नंबर आया हुआ है, और इस फॉर्मूले में ऊपर x है नीचे नंबर आने वाला है। नीचे x ऊपर नंबर, ऊपर x नीचे नंबर। अगर इस टाइप का फॉर्मूला आता है तो उसका फॉर्मूला रहेगा a⁻x इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है। a⁻x का डेरिवेटिव क्या बनेगा, a⁻x इंटू लॉग ऑफ a। और वही अगर हम इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x dx, तो बेटा इसका फॉर्मूला आएगा a⁻x मल्टीप्लाई वाला लॉग a जो था वो अभी लॉग a डिवीजन में प्लस c। ये दो फॉर्मूले बहुत जगह पे यूज किए जाते हैं, ध्यान में रखना बेटा। डेरिवेटिव चाहे डेरिवेटिव हो या इंटीग्रेशन हो, ये दोनों भी फॉर्मूले बहुत सारी जगह पे हमको दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहले 8 जो फॉर्मूलाज है बेसिक वाले फॉर्मूलाज, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें और एक फॉर्मूला जो कि छोटा सा फॉर्मूला वो मैं ऐड कर देता हूँ। अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म आए तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव आपको 0 लेना होता है। कांस्टेंट टर्म मतलब क्या, हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जो टर्म ले रहे हैं वो टर्म अगर उसमें नहीं रही, मतलब विथ रिस्पेक्ट हम यहाँ पे x ले रहे हैं और ये वाले टर्म में वहां पर x नहीं है, x न होने के कारण इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ठीक है, अब यहाँ से आगे और कुछ फॉर्मूला से वो फॉर्मूला भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अगला वाला पेज में यहाँ पे नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करवा देंगे ताकि ये फॉर्मूलाज वहाँ पे अच्छी तरीके से हम लिख पाए, ठीक है। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। चलो अब साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्मूलाज हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले एक नंबर, अभी एक मिनट इसको मैं ले लेता हूँ। थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है तो खांसी आ गई। चलो सबसे पहले पहला वाला फॉर्मूला, एक नंबर का फॉर्मूला साइन कॉस के टर्म में डेरिवेटिव का, d/dx ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है बेटा कॉस एक्स, ध्यान में रखना। साइन एक्स का डेरिवेटिव बनेगा यहाँ पे कॉस एक्स। सेकेंड वाला फॉर्मूला, सभी फॉर्मूले पहले लिख लेते हैं, बाद में उसका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। सेकेंड वाला फॉर्मूला रहेगा अभी
डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद में नंबर 3, डी बाई डी एक्स ऑफ, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला tan एक्स, tan एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वो है सेक स्क्वायर एक्स। नंबर 4 का फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, वो है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 5, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, और उसका फॉर्मूला है सेक एक्स इंटू tan एक्स। एंड लास्ट में एक फॉर्मूला बचता है, तो वो है डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ एक्स। तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इस तरीके से हमारी ये 6 फॉर्मूला जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री के टर्म में है, तो इसका हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। मैंने पहले ही बताया था आपको कि डेरिवेटिव का उल्टा ही इंटीग्रेशन होता है, तो अभी यहाँ पे उल्टा ही बनाएंगे हम लोग। सबसे पहले नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का कॉस एक्स है, तो हम लोग कॉस एक्स का इंटीग्रेशन लेने वाले, जो कि होने वाला है साइन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। ये प्लस सी हर जगह पे ऐड किया जाता है कांस्टेंट करके। नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ, अब यहाँ पे कौन किसका इंटीग्रेशन लेंगे हम लोग, साइन एक्स। यहाँ पे डी एक्स लिखना मैं भूल गया था, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, माइनस कॉस एक्स प्लस, ये देखो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का ये माइनस इधर चला जाएगा, और ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा माइनस कॉस एक्स, ये देखो, ठीक है। नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो बेटा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, वो बनेगा tan एक्स। लेफ्ट साइड वाले डेरिवेटिव का उल्टा टर्म करे बाद हमको मिल रहा है यहाँ पे इंटीग्रेशन। नंबर 4 का फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बोलो बेटा, यहाँ से हम लोगों को खाली कोसेक स्क्वायर एक्स चाहिए, तो ये माइनस किधर चला जाएगा, इधर, और वो बनेगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स प्लस। उसके बाद में 5 नंबर का इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू tan एक्स डी एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव है सेक एक्स इंटू tan एक्स, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन बनेगा सेक ऑफ एक्स, ये सेक ऑफ एक्स प्लस सी। आखिरी में 6 नंबर वाला लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म का लास्ट, कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन अगर माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन, ये माइनस साइन इधर चला जाएगा। तो बोलो बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। तो इस तरीके से ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के पहले छः जो है डेरिवेटिव और उसका उल्टा इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले कंप्लीट हो चुके हैं। अब लास्ट के कुछ और जो है फॉर्मूलाज, वो फॉर्मूले हम लोग यहाँ पे देखेंगे अगले पेज पे, ठीक है ना। चलो एक लाइन पहले वापस दोबारा से यहाँ पे खिंचवा देता हूँ, ताकि बचे हुए फॉर्मूले यहाँ पे हमको अच्छी तरीके से बैठ सके। चलो स्टार्ट करते हैं इनवर्स वाले फॉर्मूले डेरिवेटिव्स में। सबसे पहला वाला फॉर्मूला, चलो बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ, पहला फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का। क्या फॉर्मूला है साइन इनवर्स एक्स का, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 का फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला बनेगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। नंबर 3, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स, इसका फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट नंबर 4, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला है -1/1
एक मिनट, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आखिरी के दो फॉर्मूलाज 5 नंबर और 6 नंबर, डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स ऑफ एक्स, उसका फॉर्मूला है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एंड लास्ट में 6 नंबर वाला फॉर्मूला d/dx ऑफ कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। जिस तरीके से हम लोगों ने ये 6 इनवर्स के डेरिवेटिव के फॉर्मूला देख लिए, अब उसी के हम इनवर्स देखने वाले हैं, सॉरी उन्हीं के इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पढ़ने वाले। तो चलो, इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स का अगर डेरिवेटिव ये है तो ये राइट साइड वाले का डेरिवेटिव हमको लेफ्ट साइड वाली ये टर्म मिलने वाली। चलो, नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये वाली टर्म। उसके बाद में एकदम एग्जैक्टली अपोजिट, इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, वो मिलेगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। नंबर 3, tan इनवर्स का अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। नेक्स्ट 4th नंबर, cot इनवर्स का डेरिवेटिव अगर ये है तो इस टर्म का इंटीग्रेशन बनेगा हमारा लेफ्ट साइड वाला टर्म, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/(-1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, ये है इसका इंटीग्रेशन cot इनवर्स ऑफ x प्लस सी। उसके बाद में 5 नंबर और 6 नंबर, ये इन दोनों इनके उल्टे करना है, ठीक है ना। चलो ये ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/(x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x प्लस सी। और आखिरी में इंटीग्रेशन ऑफ -1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू, फॉर्मूला है उसका कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। ये तो हमने लिख लिए पूरे फॉर्मूले, लेकिन इसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे भी है वो याद भी रखे जा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे समझो, मान लो कि ये डेरिवेटिव की ये फॉर्मूलाज है ना, ये वाले जितने भी फॉर्मूलाज है सभी फॉर्मूले में ध्यान रखना। एक मिनट, एक दूसरा मार्कर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब ये जो जितने भी डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला है उसमें एक छोटी सी ट्रिक है ध्यान में रखने की, वो जरा ध्यान दो अच्छी तरीके से। जिस भी डेरिवेटिव के फॉर्मूला में अगर लेफ्ट साइड में सी आता है तो ध्यान में रखना, सी जब आएगा तब सामने आंसर में माइनस आएगा। ये देखो यहाँ पे सी आया हुआ है तो सामने माइनस आया हुआ है, यहाँ पर भी ये सी आया हुआ है तो यहाँ पर सामने माइनस आया हुआ है। तो इस तरीके से फॉर्मूले में यहाँ पे सी है क्या, नहीं, तो सामने माइनस है क्या, नहीं, सी नहीं है तो माइनस नहीं है। जहाँ जहाँ पर सी रहेगा वहाँ पर सामने माइनस का साइन आएगा। ये हम पिछले वाले फॉर्मूलाज में देखने वाले। चलो देखो, ध्यान दो, यहाँ पर भी देखो आप, यहाँ पर ये सी का टर्म है तो यहाँ पर ये माइनस साइन आएगा। उसके बाद में ये सी है तो ये भी माइनस का साइन आ गया। लास्ट वाले में भी सी है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आया हुआ है। जहाँ पर सी नहीं है वहाँ पर माइनस का साइन नहीं आया हुआ है, ठीक है ना। तो समझ लेना कि जहाँ जहाँ पर सी है वहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पे आता है। तो चलो नेक्स्ट वाले पेज पे देख लेते हैं और कुछ फॉर्मूलाज जो हमको ऐड करने के, जो कि इंटीग्रेशन के 2-4 ही फॉर्मूले और पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद में आपने ये अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, इसका मतलब फॉर्मूले लर्न करना है, ठीक है। चलो, अब ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे कुछ अगले वाले फॉर्मूलाज जो कि खाली इंटीग्रेशन के जो हमारे बाकी है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ हमारा बाकी है फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ tan x का। उसके बाद में हमारा इंटीग्रेशन बाकी है cot x का, है कि नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ
सेक एक्स प्लस सी, ये होता है। उसके बाद में इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये होता है, ठीक है ना। इसके बाद में और 4 फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन के, जो कि बहुत बेसिक से फार्मूले हैं और वो भी बहुत सारी जगह पे यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। पहला फार्मूला है बेटा, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। उसका फार्मूला है बेटा 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ एक्स बाय ए प्लस सी। सेकेंड वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, एंड लास्ट वन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इनके फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पे देखेंगे अभी। ये देखो बेटा, इनके फॉर्मूलाज है 1/2a 1/2a लॉग ऑफ ये मॉड प्लस सी, ये मॉड प्लस सी, अपॉन बेटा यहाँ पे x का टर्म पहले, a का टर्म बाद में, तो x हम लोग पहले लिखेंगे, a हम लोग बाद में लिखेंगे, ठीक है ना। जो टर्म पहले है वो टर्म हमने पहले, बाद में का बाद में लिखा। x माइनस ए, ऊपर माइनस नीचे प्लस। यहाँ पर a का टर्म पहले x का टर्म बाद में, तो a का टर्म पहले तो हम लोग a का टर्म पहले लिखेंगे, x का टर्म बाद में, क्योंकि x का टर्म बाद में था, है ना। और ये यहाँ पे माइनस प्लस, इसका आ जाएगा प्लस, ये माइनस। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला होने के बाद लास्ट वाला फॉर्मूला जो बचता है वो फॉर्मूला है साइन इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। 4 फॉर्मूले बेटा यहाँ पे, 1 2 3 4। इन चारों फॉर्मूलाज में ध्यान में रखना, इन 4 फॉर्मूला में प्लस वाला एक ही फॉर्मूला है खाली, उसका आंसर tan इनवर्स में है। बचे हुए जो 3 है उसमें माइनस 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 है, लेकिन उसमें भी स्क्वायर रूट वाला एक ही फॉर्मूला है और उसका आंसर है साइन इनवर्स। प्लस वाला tan इनवर्स, स्क्वायर रूट वाला साइन इनवर्स। अब बचे बीच वाले दो, इन दो में भी देखो सेम दिखाई दे रहे, तो आंसर भी सेम है, 1/2a 1/2a लॉग मॉड मॉड। यहाँ पे जो टर्म पहले वो x पहले a बाद में है, तो x पहले लिया a बाद में लिया। यहाँ पे a पहले x बाद में, तो a पहले लिया हम लोगों ने x बाद में लिया, ठीक है। तो इस तरीके से